गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल SKMP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। मैथ्स की क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं और साइंस की क्लास आज से आपकी स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले हम साइंस में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, क्लास 9th का, और उसका नाम है मोशन। ठीक, क्योंकि पहले देखिए, पहले क्या था कि जब तक आप 8th तक पढ़ते हो तो एक्चुअली साइंस का डिवीजन तो होता है, लेकिन जो 9th से डिवीजन होता है वो अलग है। तो साइंस को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो हम जो पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो किसका है? फिजिक्स का आता है। फिजिक्स को हम अप्लाइड साइंस भी बोलते हैं। जैसे डेली आप जो चीजें देखते हो, करते हो, तो वो चीजें आपको दिखाई देती है। मतलब यहाँ पर जब आप क्वेश्चन करते हो या फिर थ्योरी पढ़ते हो तो आपको वो चीजें रियलाइज होगी कि कैसे हम चीजों का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मोशन। मोशन को हमें डिफाइन करना है कि मोशन है क्या। ठीक, मतलब ऐसा बोला जाए मोशन, तो मोशन मतलब क्या होगा कि कोई भी चीज जैसे चल रही है। ठीक है, वो क्या है, किसमें है? मोशन में। जैसे मेरा हाथ ऐसे वेव कर रहा है तो ये भी किसमें है? मोशन में है। मैंने पेन को ऐसे मूव किया तो ये भी किसमें है? मोशन में है। ठीक है, या फिर मैं ऐसे इसको ऐसे भी मूव करता हूँ तो भी ये किसमें है? मोशन में है। या मैं बोर्ड पर ऐसे लिख रहा हूँ तो भी क्या है? मोशन है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो चल रही है जिसमें गति हमें दिखाई दे रही है वो क्या होती है? मोशन में होती है। ठीक है, अब लेकिन ये क्या होगी? हमारी डेफिनेशन। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या बोला जाता है? जैसे और एग्जांपल हम ले सकते हैं, बर्ड फ्लाई करती है तो वो मोशन है। जो फिश है वो स्विम करती है तो वो भी क्या है? मोशन है। ठीक है, अब एग्जांपल ये क्या हुआ है हमारी लैंग्वेज में, लेकिन क्या है एक्चुअल लैंग्वेज क्या है वो हमें देखना है। तो मोशन को बोला जाता है फिजिक्स में व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे हम मान लें ये पर्सन ए है, ये प्लेस ए मान लेते हैं, सिटी ए मान लेते हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति है और यहाँ पर मान लेते हैं बी, यहाँ पर मान लेते हैं सी और यहाँ पर मान लेते हैं डी। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति है, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ से वो यहाँ पहुंच गया T1 टाइम में, फिर T2 टाइम में सी पर पहुंच गया, फिर T3 टाइम में कहां पर पहुंच गया? डी पर। मतलब वो पहले कहां था? ए पर था। ए से चलना स्टार्ट किया तो बी पर पहुंचा तो T1 टाइम लगा उसको। T1 टाइम मतलब कुछ भी, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कुछ भी लग सकते हैं। ठीक है, अब बी से सी पर पहुंचने में फिर उसको कुछ टाइम लगा। ठीक है, और सी से कहां पहुंच गया? वो डी पर। सी से कहां पहुंच गया? वो डी पर। ठीक, मतलब क्या हुआ कि उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ क्या हो रही है? चेंज। मतलब जैसे मान लो 6 बजे वो ए पर था तो 6:10 पर बी पर पहुंच गया, 6:20 पर 30 पर पहुंच गया, 6:30 पर कहां पर पहुंच गया? डी पर। मतलब टाइम के साथ उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज। तो इसी को क्या बोला जाता है? मोशन। व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, मोशन को हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं? टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, टाइप ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे। तो पहला हम इसमें पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे दूसरा सर्कुलर मोशन। फिर हम पढ़ेंगे तीसरा रोटेशनल मोशन। और फिर चौथा पढ़ेंगे हम वाइब्रेशनल मोशन। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है कि कोई भी जो वस्तु है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे ये पेन है, पेन को मैंने यहाँ से ऐसे ऐसे मूव किया तो ये क्या जा रहा है? स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रेट लाइन मोशन। वैसे ही मान लो मैं इस पेन को ऐसे मूव करूं तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है क्या? नहीं, तो ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्योंकि यहाँ पर भी जो पेन है यहाँ से कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया।
ठीक है, तो इसकी भी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव along a straight line, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। फिर आते हैं हम सर्कुलर मोशन पर। सर्कल मतलब क्या होता है, वृत्त। सर्कल मतलब क्या होता है, वृत्त। जैसे हम ऐसे एक सर्कल बना लें तो ये क्या हो जाएगा, ठीक। जैसे मान लो आप क्या लो, एक रस्सी लो, उसमें यहाँ पर धागा बांध लो, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक रस्सी लूं और उसमें यहाँ पर क्या बांध दो, धागा। अब इस रस्सी को मैं ऐसे ऐसे घुमाऊं, ठीक है, इसको यहाँ से पकड़कर, सेंटर से यहाँ से पकड़कर और ऐसे 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 घुमाऊं मैं, तो ये कैसा मोशन, सर्कुलर मोशन। ऐसे 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 घुमा रहा हूं मैं रस्सी को, तो वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल है या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे घूम रहा है, वृत्त के फॉर्म में या फिर सर्कल में घूम रहा है, तो उसी को हम क्या बोल लेंगे, सर्कुलर मोशन। जैसे हम बोल सकते हैं, ये मान लो आप सन मान लो इसको, और इसको क्या मान लो, अर्थ। अर्थ कैसे ऐसे घूमती है सन के आसपास, ठीक है। ये किस मोशन में घूमती है, सर्कुलर मोशन में, क्योंकि वो सूर्य के टक्कर लगाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कल, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट किस में मूव करे, सर्कल में, तो वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। अब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन क्या होता है, तो आपने गाड़ी का पहिया देखा होगा, ठीक है। गाड़ी का पहिया हम ले लें, या व्हील हम ले लेते हैं, व्हील। तो ये मान लो हमने व्हील ले लिया। अब क्या होगा कि इसमें दो चीजें होंगी, एक तो ये आगे बढ़ता जाएगा। मान लो एक बॉय है, वो इसमें ऐसे, ठीक है, गाड़ी का पहिया ऐसे चलता जा रहा है, आगे आगे बढ़ते जा रहा है, ऐसे 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 आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और इसमें दो चीज होगी, एक तो क्या होगा, यहाँ पर जो पार्टिकल होगा, मान लो ये वाली ताड़ी है, ये कैसे मूव करेगी, ऐसे, ठीक, ऐसे ही आगे जाएगी, ऐसे मूव करेगा, ऐसे इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक। और ये आगे भी बढ़ता जाएगा, मतलब इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन भी होगा और क्या होगा, सर्कुलर मोशन भी होगा। मतलब ये आगे भी बढ़ेगा और वृत्त में भी घूमेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। कोई भी पहिया हुआ, ठीक है। उसके बाद मान लो आप किसी पहाड़ पर बैठे हो, यहाँ पर कोई पहाड़ है इस टाइप से, यहाँ पर आप बैठे हो और आपने यहाँ से क्या किया, एक पत्थर फेंक दिया, ठीक है। एक बड़ा सा पत्थर था, उसको आपने धक्का लगा दिया ऐसे, तो वो ऐसे घूमने लगा, ऐसे। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये इस टाइप से घूमता जा रहा है और नीचे भी जाता जा रहा है, मतलब यहाँ स्ट्रेट लाइन मोशन भी और क्या है, सर्कुलर मोशन भी। तो उसको क्या बोलते हैं हम, रोटेशनल मोशन। या फिर हम बोल सकते हैं व्हेन द पार्टिकल of an object move in a circular path about its axis। मतलब क्या हुआ कि जब किसी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल उसके एक्सिस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमे, मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये एक्चुअल में व्हील होता, ठीक, मान लो ऐसा व्हील होता, तो ये इसका क्या हो जाता है, एक्सिस। अब क्या हो रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब मतलब ये जो पार्टिकल है, यहाँ का जो कोई भी चीज हम ले लें, ठीक है, ये ताड़ी ले लें, मान लो ये वाली ताड़ी ले लें। अब ये वाली ताड़ी क्या हो रही है, ये किसके आसपास घूम रही है, ये जो इसका एक्सिस है, ये जो इसका एक्सिस है, इसके आसपास घूम रही है। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि व्हेन द पार्टिकल ऑफ ए ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ, किसमें, सर्कुलर पाथ में, किसके अबाउट, अबाउट इट्स एक्सिस, ये इसका एक्सिस है, इसके एक्सिस के अबाउट सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, रोटेशनल मोशन। लास्ट है हमारा वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल है वो उसी की पोजीशन पे बार बार, जैसे मोबाइल आपका है, मोबाइल कैसे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, ठीक है। वो ट्यूनिंग फॉर्क जो नहीं आती है बजने के लिए, तो हम ऐसे टर्न करते हैं इस टाइप से, आपने देखा होगा अभी, तो
ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क बोला जाता है उसको, इस टाइप से वो रहती है, ठीक है। या फिर आप घंटी देख लो, ठीक है, मंदिर में लगी रहती है इस टाइप से, उसको जैसे ही हम बजाते हैं ऐसे यहाँ से, तो ये क्या होता है, इसको ऐसे टर्न करते हैं तो फिर ये इधर जाती है, फिर इधर जाती है, फिर इधर जाती है, फिर इधर जाती है, मतलब ये उसी की जगह पर ऐसे ऐसे घूमती है, मतलब वो क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। या फिर हम एक स्प्रिंग ले लें, इस टाइप से एक स्प्रिंग ले लें, ठीक है, और स्प्रिंग को कहीं पर लगा दें। अब स्प्रिंग को मैं यहाँ से फोर्स लगाऊं और नीचे दबा दूं, ठीक है। अब मान लो ये इतना स्प्रिंग दब गया, ठीक है, दब गया। अब मैं जैसे इतना दबने के बाद मैं जैसे इसको छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, ऐसे 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 मूव करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वाइब्रेशनल मोशन। मतलब क्या हुआ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव बैक एंड फोर्थ about its mean position, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वाइब्रेशनल मोशन। मतलब क्या हुआ, बैक एंड फोर्थ, इसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन। ये क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन, और ये जा रहा है बैक मतलब पीछे, और फिर आगे आ रहा है, तो इसको हमने बोल दिया फोर्थ, ठीक है। तो बार बार वापस ऊपर नीचे हो रहा है, तो बैक एंड फोर्थ मतलब पीछे जा रहा है, फिर आगे आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर आगे आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब हमने देख लिया क्या टाइप ऑफ मोशन हमने देख लिया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन के बाद। स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब पॉइंट यहाँ पर मान लो एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ ए, सिटी ए हम मान लेते हैं, ये सिटी बी, यहाँ पर बीच में पॉइंट मान लेते हैं सी, और यहाँ पर मान लेते हैं डी, ठीक। अब यहाँ पर पार्टिकल ने या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, उसने चलना स्टार्ट किया कहाँ से, सी से, सॉरी ए से चलना स्टार्ट किया, ए से चलना स्टार्ट किया। तो जहां से उसने चलना स्टार्ट किया है उसको हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। और जहां पर वो पहुंच गया उसको क्या बोलते हैं हम, फाइनल पोजीशन, ठीक है। जिस जगह पर वो पहुंच जाता है उसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन, और जहां पर वो है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन। मान लो वो ए से चलना स्टार्ट करता है, सी पर गया, सी से डी, डी से बी, और वापस कहां पर आ गया, डी पर, तो फाइनल पोजीशन क्या हुई इसकी, अब डी। लेकिन यदि वो ए से चलकर बी पर जाता है और यहाँ पर रुक जाता है तो फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, बी। मतलब जहां से वो स्टार्ट करता है उसको इनिशियल पोजीशन बोलते हैं, और जहां पर वो रुक जाता है या फिर जहां पर उसकी दूरी जो खत्म हो जाती है, यहाँ पर रुक जाता है, रेस्ट पर आ जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनल पोजीशन। अब यहाँ पर दो टर्म आपकी आती हैं, दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला है आपका डिस्टेंस, और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, यदि मोशन आपको समझना है तो ये दोनों जो वर्ड है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिस्टेंस मतलब क्या, कि एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्चुअल में कितनी दूरी उसने चली उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल दूरी वो चलेगा उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, या फिर बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन बिटवीन
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक, तो यहां पर हम देख लेते हैं, मान लो एक व्यक्ति है, वो ए से कहां जाता है बी पर, इसको हम मान लेते हैं 10 किलोमीटर, दिस इज आल्सो 10 किलोमीटर एंड दिस इज आल्सो 10 किलोमीटर। सो इफ ए पर्सन मूव फ्रॉम ए टू सी एंड देन सी टू डी एंड देन डी टू बी, मतलब व्यक्ति कहां से ए से चलना स्टार्ट किया उसने और कहां पर पहुंच गया बी पर, तो जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 10, 20 और 30। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 30। मान लेते हैं हम यहाँ पर मान लो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिस्टेंस, यहाँ लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पोजीशन। ठीक, मान लो मैं ए से कहां जाऊं बी पर, ए से कहां जा रहा हूं मैं बी पर, ए टू बी। यदि कोई व्यक्ति है सिटी ए से चलना स्टार्ट करता है, ए से सी, सी से डी और डी से बी, तो वो ए से कहां पहुंच गया बी पर, तो दूरी कितनी हो गई, मतलब डिस्टेंस कितनी हो गई 10, 20 और 30, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 30। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया 30, डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया 30। ठीक, क्योंकि इनिशियल पोजीशन क्या है ए पर थी, फाइनल पोजीशन कहां पर है बी पर, तो दूरी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे बराबर। अब मैं सेकंड पॉइंट ले लेता हूं, ए टू बी देन सी। ठीक है, पहले हम कहां गए ए टू बी, ए से हम बी पर गए एंड देन कहां पर आए हम सी पर। ठीक, ऐसा हम मान लेते हैं। अब क्या होगा कि यदि आप ए से बी पर गए, फिर बी से डी और डी से कहां है सी पर, तो अब दूरी कितनी चली आपने, पहले तो आप 10 गए, फिर 10, फिर 10, तो कितना होगा 30, फिर यहाँ पर 30 पर पहुंचने के बाद फिर वापस यहाँ पर आए तो कितना होगा 40, फिर यहाँ से यहाँ पर आए तो कितने हो गए 50। तो यहाँ पर जो दूरी है डिस्टेंस वो कितनी होगी 50, क्योंकि हम ए से बी और देन कहां पर गए सी, तो ए से पहले हम बी गए, बी से कहां गए सी, तो मतलब हम पहले 30 किलोमीटर गए, फिर 20 किलोमीटर और आए, तो दूरी कितनी हो गई टोटल 50। ठीक, देन डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, देखिए इनिशियल पोजीशन आपकी कहां पर थी सिटी ए पर, फाइनली आप कहां पर आए, फाइनल कहां पर आए आप सी पर पहुंच गए, ए से आपने चलना स्टार्ट किया, फाइनली कहां पर पहुंच गए सी पर, तो ए और सी के बीच में जो दूरी है वो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये पूछा गया ना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, सिर्फ 10 किलोमीटर, तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा 10। ठीक, नेक्स्ट मान लो मैं ए टू बी एंड देन डी, ए से बी पर जाता हूं और बी से कहां जाता हूं डी पर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ए से हम गए बी पर, तो ए से सी, सी से डी और डी से बी, और वापस कहां पर आ गए डी पर। ठीक, ऐसे हमने चला तो 10, 20, 30, तो यहां पर पहुंच गए, फिर बी से कहां आए वापस डी पर, तो फिर कितना चले 10, तो टोटल क्या हो गया 30 और 10 40, ये हो गया 40। ठीक, ये हो गया आपके डिस्टेंस। अब कहां पर फाइनली आप कहां पर हो, पहले यहां पर थे, ठीक है, आप यहां पर फाइनल, फाइनली कहां पर हो आप डी पर। ठीक है, और इनिशियली कहां पर थे आप, ये इनिशियली कहां पर थे ए पर, तो इनिशियली हम ए पर थे, फाइनल कहां पर पहुंच गए डी पर। अब इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है 10 और 10 20, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 20। ठीक है, किलोमीटर, और दिस इज आल्सो इन किलोमीटर। तो ये कितना हो गया 20, सॉरी ये 40 और ये कितना हो गया 20। लास्ट हम देख लेते हैं ए टू बी एंड देन बी टू ए। ठीक, कहां गए हम ए टू बी एंड देन बी टू ए, मतलब पहले हम ए से कहां गए बी पर, और बी पे से वापस कहां पर आ गए ए पर। ठीक, पहले हम गए ए से बी पर और फिर वापस बी से कहां आ गए ए पर। तो देखिए आप कितने चले, पहले तो आप 10, 20 और 30 किलोमीटर तो आप गए और 30 किलोमीटर आए, तो टोटल कितना हो गया 60,
मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 7। ठीक है, अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियली आप कहाँ थे? ए पर, और फाइनल भी कहाँ पर है? ए पर। मतलब आप यहाँ से स्टार्ट किया था और वापस घूमकर यहीं पर आ गए, तो इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है। तो इन दोनों के बीच में, पॉइंट ए के बीच में कितनी दूरी है? कोई दूरी नहीं है, वही पॉइंट है। तो मतलब दूरी कितनी है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये कितना हो गया? 0, क्योंकि आप ए पर थे और वापस कहां पर आ गए? ए पर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0, क्योंकि यहाँ पर कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं। ठीक, और इसमें यहाँ पर हमें इतना सभी को समझ में आ गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है डिस्टेंस के। ठीक, फिर डिस्टेंस बड़ी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, ये हम लास्ट में यहाँ पर पढ़ लेंगे, नहीं तो लास्ट में हम पढ़ लेंगे, देख लेंगे यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। डिस्टेंस में आपको क्या याद रखना है? और डिस्टेंस में याद रखना है इसमें इट हैज मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक, इट हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मतलब डिस्टेंस है, इसमें कोई मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, जैसे यहाँ 30, यहाँ 50, यहाँ 40, यहाँ 60, तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड। तो ये जिसमें क्या है? मैग्नीट्यूड होता है, बट डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, उनको क्या बोला जाता है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम इस पर आते हैं। इट हैज magnitude as well as direction। इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है? डायरेक्शन भी। ठीक है, डायरेक्शन कैसे होता है? जैसे मैं मान लो यहाँ पॉइंट ए मान लेता हूँ, यहाँ पॉइंट बी मान लेता हूँ। कोई पर्सन ए से, सॉरी इसको हम हटा देते हैं। मान लो यहाँ पर ऐसा रोड बनी हुई है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, वो घूम कर सिटी ए से कहां पर आ गया? सिटी बी पर। ठीक है, तो हम यदि ये देखें, ये कितना किलोमीटर है? मान लो 300 किलोमीटर है, और ये जो है ये सिर्फ 20 किलोमीटर है। अब मान लो कोई व्यक्ति ए से चलकर, ऐसे घूमकर कहां पर आ गया? बी पर, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 300 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी तक डिस्टेंस कितनी है? सिर्फ 20 किलोमीटर शॉर्टेस्ट। मतलब हमने यहाँ पर क्या लिया? डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे लिया? हमने यहाँ से मूव करा और यहाँ से हम यहाँ पर आ गए, तो ये हमें क्या बता रहा है? डायरेक्शन। मतलब इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब दोनों है इसमें, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, इतना सभी को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि जो ये है, तीनों में डिफरेंस क्या? तीनों एक पॉइंट में लिख देता हूं आपको। यहां पर क्या हो सकता है? डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमने देखा कि जो डिस्टेंस है, देखिए या तो बराबर हो सकती है, क्या हो सकती है? बड़ी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस या तो ज्यादा होगी या फिर क्या होगी? बराबर। तो यहां पर लिख दिया हमने डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा होगा, ऑलवेज। ठीक है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहां पर ये दोनों बराबर हो सकते हैं या फिर डिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा, बट नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या होगा? डिस्टेंस कभी भी
डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो। डिस्टेंस नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। अब देख लीजिए यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस ज्यादा है, फिर यहाँ पर मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम रहेगा, किससे? डिस्टेंस से। डिस्टेंस से हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया? यदि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सही से समझ में आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मान लो एक बास्केटबॉल कोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी और डी। ठीक है, एक बास्केटबॉल कोर्ट है जिसमें पॉइंट ले लिए हमने ए बी सी और डी। ठीक है, अब एक पर्सन है वो ए से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, एमपी बोर्ड में भी आपको मिल जाएगा क्योंकि दोनों बुक सेम है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन खोलकर देखोगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बाद तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ से कोई पर्सन मूव स्टार्ट करता है मूव करना, और वो कहां पर जाता है? बी पर, और बी से कहां पर जाता है? सी पर। मतलब वो एक्चुअली ए से कहां पहुंच गया? सी पर। अब यहां पर दे रखा है कि हर साइड की जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो लेंथ है साइड की, ये कितनी है? 10 किलोमीटर। कितनी दी गई है? 10 किलोमीटर। अब आपसे पूछा गया है एक तो डिस्टेंस, कि डिस्टेंस कितनी होगी, और दूसरा पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट। दो चीजें आपसे पूछी गई। ठीक, तो यदि हमें डिस्टेंस निकालना है कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो देखिए ये कितना दिया हुआ है? 10 किलोमीटर, और ये भी कितना दिया हुआ है? 10 किलोमीटर। 10 मीटर कर लीजिए, सॉरी इसको 10 मीटर। ये कितना दिया है? 10 मीटर। अब 10 मीटर दिया गया है तो ए से बी और बी से कहां गए? सी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? ए बी प्लस बी सी, तो ये हो गया 10 मीटर प्लस 10 मीटर, तो इक्वल टू कितना हो गया? 20 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी? 20 मीटर। ठीक, अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ये थी हमारी ए पॉइंट पर, और फाइनल कहां पर है? बी पर। अब इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब यहां से हम ऐसा एरो बनाएंगे, ये क्या शो करता है? डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीजें होती है, तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है। तो हम ए से कहां गए? सी पर, तो ये क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब कैसे निकालेंगे हम ये वाला? हम चीज देखें इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर बना लेते हैं। मान लो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और ये क्या हो गया? सी। अब आपको ये वाला पार्ट निकालना है। आप क्या निकालना है? ए सी। तो हम यहाँ पर लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई करते हैं? सबसे पहली बात तो राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल में कोई चीज निकालनी है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या? एक जो कोण है कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। बाकी हमें कोई मतलब नहीं। 90 डिग्री का कोण कैसे समझोगे? जैसे कोई पैरेलल चीज है, जैसे मेरा ये हाथ है और यहाँ पर मैं इसे इसको परपेंडिकुलर कर दूं, तो ये जो कोण बनाना है ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। जैसे यहाँ पर आप देखोगे दीवार होती है, ठीक है, ये वाला पार्ट आप देख लो, या फिर आप ये वाला पार्ट देख लो। ठीक है, यहाँ पर ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर एक रेखा और यहाँ पर, मतलब ऐसे और इसके ऐसे परपेंडिकुलर डाल दें हम कोई भी चीज, मतलब कोई रेखा के हम कोई परपेंडिकुलर डालें तो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। तो जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है, जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री का कोण होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? राइट एंगल ट्रायंगल। उसके सामने वाली भुजा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली भुजा बोलती है उसको हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेन्यूज। ठीक, एस से डिनोट करते हैं इसको। उसके बाद में जिस पर ये रखा रहता है, मतलब त्रिभुज जिस पर बेस क्या बोलते हैं? जैसे कोई भी चीज ऐसे रखी हुई है तो इसको जिस साइड से रखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम? बेस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बेस। इसको हम बी से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ऐसे डाला हुआ है ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे हम? परपेंडिकुलर। इसको डिनोट करते हैं पी से। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हम देख सकते हैं हमारे पास ए बी है, तो ए बी हमें दिया हुआ है, यहाँ पर बी सी भी दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल सकते हैं ए सी। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। एच हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम एच ही रहने देते हैं। ठीक है, एच का स्क्वायर। पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है बी और सी, तो बी और सी कितना दिया है 10 मीटर, ये कितना दिया है हमें 10 मीटर, तो यहाँ पर हम 10 का स्क्वायर कर लेंगे। प्लस बी बेस कितना दिया है ए बी कितना है बेस 10, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 प्लस 100, तो ये होगा h का स्क्वायर बराबर 200। अब h का स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे रूट लगाएंगे, तो अंडर रूट 200 को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टर करके लिख सकते हैं 2 इंटू 10 इंटू 10। अब जब हम रूट लगाते हैं तो कितने कितने के पेयर बाहर निकालते हैं, दो दो के पेयर हम बाहर निकालते हैं। जब भी हम रूट लगाते हैं तो कितने के पेयर बाहर निकालते हैं, दो के। तो यहाँ पर h बराबर हो जाएगा 10 रूट 2, और किस में आ जाएगा मीटर में, क्योंकि हमारी क्वांटिटी क्या चल रही है मीटर। तो हाइपोटेन्यूज जो हमारी आई वो कितनी आ गई ये अब हमने देख लिया कि जो हाइपोटेन्यूज जो हमारी आई वो कितनी आ गई 10 रूट 2। तो यहाँ पर 10 रूट 2 हो गया, ये क्या हो गया ए और सी, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया 10 रूट 2। ठीक, ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके आगे का हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर हम पढ़ेंगे स्पीड, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। ठीक है, सारे टॉपिक हम कवर करेंगे वन बाय वन। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इसका लोग फायदा उठा सके, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलते हैं।